चलिए हम बात कर रहे हैं आज, और वो है अपने भगवान दास। किसको पढ़ रहे हैं अपन? भगवान दास। देखिए साहब, इसे वैसे भगवंत दास भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भगवान दास के नाम से, या इसे कहते हैं भगवान दास, भगवान दास। इसके शासनकाल की जब भी बात आती है तो इनका शासनकाल आ जाएगा 1574 से लेकर 89 तक। कहाँ तक आ गया? 89 तक। ये जो है ना, आपको पता रखना है कि जो भगवान दास था, एक्चुअल में भगवान दास किसका पुत्र था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ये पुत्र किसके हैं, तो पुत्र हो जाएंगे भारमल के। किसके हैं? भारमल के। अच्छा, भारमल किसका पुत्र था? पृथ्वीराज कछुआ के क्या थे? भारमल पुत्र थे। ये भी याद रखना है। और भगवान दास जो है, इनके भी आगे पुत्र होगा, उनकी भी हम बात करेंगे। अच्छा, इनके बाद हम चर्चा करें कि इनके एक पुत्र हुआ था। क्या हुआ था? पुत्र। उसका नाम क्या है? देखो, इसका नाम आता है मिर्जा राजा मान सिंह। क्या नाम आता है? मिर्जा राजा मान सिंह किसका पुत्र था? अच्छा, भारमल का पुत्र कौन था? भगवान दास। अच्छा, यहाँ से इनकी एक पुत्री आती है। कौन आती है? पुत्री। पुत्री का नाम क्या आता है? इनका नाम आता है मानबाई या मीनाबाई। क्या आता है? मानबाई या मीनाबाई। मानबाई या मीनाबाई, इनके दो नाम है। वैसे मानबाई भी कहते हैं और मीनाबाई भी इन्हें कहते हैं। कहा जाता है कि मानबाई और मीनाबाई का विवाह जो है वो अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ में हुआ था। मुझे बड़ा ही सुन करके बड़ा धक्का लगा है। हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। जोधाबाई का पुत्र और अपने भाई की पुत्री से शादी हो रही है। मुस्लिम धर्म में ऐसा होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। क्योंकि बहन माँ का थान छोड़ा जाता है, वहां पर सिर्फ सगी बहन से शादी नहीं होती। बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है उनका। सिर्फ माँ से जो एक ही कोख से जन्म हुआ है उनको छोड़ा जाता है। तो अतरो लोड न लेना है। क्यों? क्योंकि जोधाबाई ने मुगलों से विवाह किया था और मुगलों में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर मानबाई का जो विवाह हुआ है, एक्चुअल में इनका विवाह हुआ था किससे? इनका विवाह हुआ था जहांगीर के साथ में। किसके साथ हुआ था? तो याद रखना है, इनका विवाह हुआ था जहांगीर के साथ। किसके साथ हुआ? तो यहाँ पर एम लिखा आता है, यहाँ पर क्या आता है? जय लिखा आता है। मानबाई वर्सेस जहांगीर। मतलब वर्सेस नहीं आता? ओके, विट्स विट्स आता है। ओके, ठीक है। वेट्स 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 लेना, संग करना, हम तेरे संग संग, है ना। तो क्या हो गया? मानबाई के संग किसका विवाह हो गया? जहांगीर के संग किसका विवाह हो गया? मानबाई का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन विवाह कहाँ हुआ? लाहौर में। कहाँ हुआ था? विवाह हुआ था लाहौर। अगर लो के ऊपर मात्र लाग जाए तो लोहार में जाए, है ना। तो ये लाहौर में हुआ। और कब हुआ था विवाह? ये विवाह हुआ था 1585 में। कब हुआ था? 1585 में। इस मानबाई के एक पुत्र, दो पुत्र हुए थे। क्या हुए थे? पुत्र। एक पुत्र का नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। और एक का नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। अच्छा बताओ, खुर्रम आगे क्या बना था? शाहजहां बना। क्या बना? शाहजहां के नाम से शासक बना। शाहजहां के नाम से क्या बना? शाहजहां के नाम से शासक बना। और बेचारे खुर्रम का क्या हुआ था? खुर्रम ने क्या किया? खुसरो ने क्या किया? अपने पिता जहांगीर का विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया था? अपने पिता जहांगीर का जैसे ही विद्रोह किया, और इसने समझाया, बेटा डब जा, विद्रोह मत कर, समझदारी काम ले। लेकिन उसने समझदारी से काम नहीं लिया। तो पिताजी ने इसके हाथ पैर तोड़ के, आंखें वांखें फोड़ के, बिल्कुल गंजा करके इसको जेल में डाल दिया। किसको? खुसरे को। जेल में डालने के बाद जो ये विद्रोह कर रहा था, इस विद्रोह में एक व्यक्ति था, सिखों के 5वें गुरु, उनका नाम था अर्जुन देव। क्या नाम था? अर्जुन देव ने भी खुसरो का साथ दिया था। तो जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। क्या करवा दी? इनकी जो है वो आंखें फोड़कर जहांगीर ने क्या कर दिया? इसे बंद कर दिया। जहांगीर का विद्रोह किया। किसने किया विद्रोह? विद्रोह किया।
तो इसने क्या किया, इसकी आंखें फोड़ दी। जागीर ने खुसरो की क्या फोड़ दी, खुसरो की आंखें फोड़कर जेल में डाल दिया। आंखें फोड़कर कहां डाल दिया, इसे जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया, इसे जेल में डाल दिया। ये मां थी और आखिर में मां तो मां ही होती। मां से ये दुर्दशा बालक की देखी नहीं गई थी। इसने कहा था, हे पुत्र तुम्हारी ये क्या दशा हो गई। इसने कहा, मम्मी हमारे पापा मेरे क्या बोड़ गाड़ी मैंने घना बुरो कुट्यो क्यों बेटा थारा लखनी शेष तू पापों का बेस बजा कर रही हो। वगैरह मैं पापों की बेस बजा की थी, मुँह मोटो वे गयो पापा राजगद्दी पे बैठा है, राजगद्दी पे मैं बैठ छूँ जू विद्रोह की दो कि बेटा थारा पापा भी आल घना मोटा हो गया जद्दी राजगद्दी पे बैठा हुए। हाँ कि अकबर ने 50 साल राज किया था। कितने साल, 50 साल राज किया था उसने। 14 वर्ष की आयु में अकबर राजगद्दी पर बैठा। तो 50 प्लस 14 कितने होते हैं, 64 साल का अकबर था। यानी अकबर का जन्म हुआ था 1542 में और उनका मृत्यु हो गई थी 1605 में। तो 50 साल राज किया तो उसका बेटा भी तो बड़ा हो गया भाई। 20 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी किसकी, 62 में, तो अकबर की। तो पुत्र भी वही हुआ होगा। तो जागीर और अकबर के बीच में कोई ज्यादा फेर नहीं था। वही अपने जो फेर होता ना पिता के और अपने बीच में, जो बड़ा ही बड़ा पुत्र होता है, मान लो मम्मी पापा की शादी 20 साल की उम्र में होगी तो 9 महीने बाद बच्चा हो जाता है। तो पापा और बच्चा हुआ उसकी 20-21 साल का ही तो फेर है, तो ज्यादा फेर थोड़ी है क्या। तो जागीर और अकबर के बीच में भी कितना फेर है, 20-21 साल का ही फेर था। तो जागीर जब था उस समय अकबर राजा था, तो बेचारा जागीर चाहता था राजू मैं बनूं, और मां मुश्किल तो अकबर मरा था और राजा बना। और एक छोरा छोरी वे गया जागीर के मैं बेहना उनका बेटे का हाल मुँह तो बढ़िया कोई ना। इसलिए इसने क्या कर दी, खुसरो ने विद्रोह किया, राजा मैं बनूंगा। इसके हाथ पैर तोड़ के क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। ये दुर्दशा इससे देखी नहीं गई थी। तो इसने क्या किया, खुसरो की क्या कर दी थी, खुसरो को जहर देकर मार डाला। क्या कर दिया, खुसरो को क्या कर दिया था, याद रखना, खुसरो की हत्या कर दी इसने। क्या कर दी, हत्या कर दी। किसकी हत्या करी है, खुसरो की हत्या कर दी। खुसरो की क्या कर दी इसने, हत्या कर दी। और खुद ने भी क्या कर ली थी, मान भाई ने, इन्होंने खुद ने आत्महत्या कर ली। क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। जब मान भाई ने आत्महत्या करी तो इनका उपनाम मिलता है। क्या मिलता है, उपनाम मिलता है। इन्हें कहते हैं राजस्थान की पुत्रहंता माता। क्या कहते हैं, राजस्थान की प्रथम पुत्रहंता माता कहते हैं। क्या कहते हैं, पुत्रहंता माता कहते हैं। कौन सी माता कहते हैं, पुत्रहंता माता। बाकी मान भाई के कुछ उपनाम मिलते हैं। इनको कहते हैं सुल्तान निशा। क्या कहते हैं, सुल्तान निशा। इन्हें और किस नाम से जानते हैं, शाह बेगम कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, इन्हें कहते हैं शाह बेगम। क्या कहते हैं इन्हें, शाह बेगम कहते हैं। और आगे खुर्रम जो है वो शाहजहां के नाम से क्या बनता है, राजा। तो बताओ जागीर किसकी संतान थी लड़कियों में, जोधा की। तो शाहजहां किसकी संतान है, मान भाई की। ये भी राजपूत स्त्री और वो भी राजपूत। चले ठीक है, खुसरो निमट गया। अच्छा यहां पर इस जहांगीर ने किसकी हत्या करवा दी थी, इस विद्रोह में किसने साथ दिया, खुसरो का जो साथ दिया था विद्रोह में, जो साथ दिया ना, वो साथ दिया था किसने, अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु थे। कौन थे, अर्जुन देव। सिखों के कितने गुरु हैं, सिखों के 5वें गुरु है। कौन से गुरु है, 5वें गुरु है। इनकी क्या करवा दी थी, अर्जुन देव की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी, निमट गए थे ये भी। तो इस प्रकार का कांड किसके समय हुआ है, भगवान दास। ये पुत्री किसकी थी, भगवान दास की पुत्री थी। विवाह संपन्न हुआ, निमट गए। तो आगे चलते हैं। भगवान दास की बात आती है तो आपको एक चीज याद रखनी है। महाराणा प्रताप के पास 4 दूत भेजे गए थे, शिष्टमंडल। क्या भेजा गया, अकबर द्वारा भेजा गया शिष्टमंडल। देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, अकबर द्वारा भेजा गया शिष्टमंडल।
भेजा गया शिष्टमंडल। इसमें कितने व्यक्ति थे? इसमें शिष्टमंडल में था ज म बा टू। यहां से होता है जलाल खा। कौन होता है? कौन सा खा है? जलाल खा है। दूसरा कौन था? मान सिंह। तीसरा कौन है? भगवंत दास। कौन है? और चौथा कौन है? टोडर मल। तो बताओ भगवान दास कितने नंबर पर आया था? यानी तीसरे शिष्टमंडल में शामिल थे। किसमें थे? तीसरे शिष्टमंडल में शामिल है। शिष्टमंडल में शामिल थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भगवान दास अकबर के द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल में कौन से शिष्टमंडल में थे? तीसरे में थे। फिर इनके बाद एक प्रश्न और आता है कि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। क्या किया था? अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण। अकबर का कहां पर आक्रमण है? चित्तौड़ पर आक्रमण। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। ये जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, कब हुआ है चित्तौड़ पर आक्रमण? 1567 और 68 में। इस समय भगवान दास अकबर के साथ था। भगवान दास अकबर के क्या थे? ये अकबर के साथ थे। अकबर के साथ थे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसके साथ थे ये? अकबर के साथ। ठीक है। अच्छा बताए मुझे, भगवान दास जो है वो इनकी मृत्यु कहां होती है? इनको दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया जाता है और इनकी वहां पर क्या हो जाती है? मृत्यु। हुई कहां थी मृत्यु? नहीं लिखवा रखा है पहले? नहीं है। 1589 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। और जैसे ही मृत्यु हुई तो इनके बाद राजा कौन बनेगा? मिर्जा राजा मान सिंह। यानी इनका आगे जो बेटा आएगा वो क्या बनेगा? इनका शासक बनेगा। तो यहां से हम बात करते हैं भगवान दास की क्या हो जाती है? भगवान दास की मृत्यु। क्या हो गई थी? मृत्यु। और ये मृत्यु हुई थी आपके 1589 में। स्वाहा हो गए थे। ठीक है। अच्छा यहां तक कुछ क्लियर हुआ? कंप्लीट है। चलिए तो लिखिए इसको, फिर आगे बात करेंगे। कहां से था अपना? यही है। ठीक है।